2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2x। ये क्या दिया हुआ है? ये px दिया हुआ है। px क्या दिया हुआ है? 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस 2। और बहुपद क्या दिए, यानी उसके शून्य क्या दिए हों? 1/2, 1 और -2। तो अब हम क्या करेंगे? बहुपदों की तुलना। क्या है? बहुपदों की तुलना। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो px में क्या दिए हुए है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2। bx² में क्या है? b की वैल्यू है 1। c की वैल्यू क्या है? -5। और d की वैल्यू क्या है? 2। आ गया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? px में जो इसके शून्यक आए हैं उसको रखेंगे, उसको सिद्ध करना है। उसका वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यदि 0 आ रहा है तो ये शून्यक हमारे क्या होंगे? सही होंगे। क्या होंगे? सही होंगे। तो पहले क्या लेंगे? px की जगह क्या होगा? x की जगह 1/2 रखेंगे। और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्या है? 2 × 1/2 का होल ऑफ क्यूब प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस का 2। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2। ये क्या होगा? 2 से 4 कटेगा। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 माइनस का 2, 2 जा 4, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस का 8 कितना होता है? 8, 9 और 10 ये कट जाएगा। कितना होगा? 0/4 इंटू कितना आ जाएगा? 0। यानी ये शून्यक जो दिया हुआ है ये सिद्ध हो गया। दूसरा क्या दिए हुए है? P1। क्या दिए हुए है? P1। तो P1 यानी x की जगह 1 रखना है। क्या रखना है? x की जगह 1 रखना है। 2 1 की पावर 3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस का 2। क्या हो जाएगा? 1 की पावर कितने भी हो तो 1 ही आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 माइनस का 5 प्लस 2, 2 2 4 5 ये कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। फिर क्या है? px की जगह कितना दिया हुआ है शून्यक? -2। तो अब x की जगह क्या रखेंगे? -2। तो 2 × -2 का होल ऑफ क्यूब प्लस -2 का होल ऑफ स्क्वायर 5 माइनस का 2x प्लस का 2। ये कितना होगा? -8 × 2 कितना हो जाएगा? 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 4 10 14 प्लस 2 16 इंटू कितना हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया। अब इसके क्या करना है? स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। क्या करना है? तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा बीटा गामा = -b/a होता है। तो इसमें अल्फा क्या दिए हुए है? अल्फा दिए हुए है 1/2, बीटा दिए हुए है 1 और गामा बराबर दिए हुए है -2। तो इसमें रखेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस का 2 इंटू बी कितना दिया हुआ है? बी की वैल्यू क्या है? 1 है। तो हो जाएगा -1। ए कितना है? 2 है। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, 1
प्लस 2 माइनस का 4 इक्वल टू -1/2। ये कितना हो जाएगा, इससे भी माइनस का 1/2 -1/2 ये इसके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दिए हुए है अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर कितना दिए हुए हैं, -2। अब इसको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू C/A, यानी यो गुणनफल करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1/2, बीटा कितना दिया हुआ है इंटू 1 प्लस बीटा 1, गामा इंटू -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1/2। अब इसका C की वैल्यू कितना है, C की वैल्यू है -5/A की वैल्यू कितनी है 2। इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस का 2 और ये 2 से 2 कटेगा तो -1, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 1 -4 माइनस का 2, ये कितना -6 में 1 जाएगा, कितना बचेगा -5/2। ये -5/2 और ये -5/2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू D/A। क्या होता है D/A, माइनस का D/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है -2 और D की वैल्यू कितनी दिए हुए है -2/A की वैल्यू कितनी है 2। 2 से 2 कटा तो -A इक्वल टू -A आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ये इसका पहले क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन था।